अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज के लेक्चर में हमने जितना भी चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। 3-4 न्यूमेरिकल हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और 2.1 मतलब चैप्टर नंबर 2 का पहला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पोजीशन वेक्टर के हैं और एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो हमने यूनिट वेक्टर से रिलेटेड डिस्कस करना है। चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ, बहुत ज्यादा आसान है, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वो पोजीशन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। वो एग्जांपल क्या है 2.1 है, उसी को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एन इंस्टेंट, दो एरोप्लेन है उनकी पोजीशन है आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं जिनसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पहला जो पॉइंट है पहले एरोप्लेन की पोजीशन देगा, जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे एरोप्लेन की पोजीशन देगा। लेट्स सी आगे क्या है, फ्रॉम ओरिजिन, और जो सारी वैल्यूज दी हुई हैं ओरिजिन से दी हुई हैं इन किलोमीटर्स। याद रखिएगा यहाँ पे जो हम किलोमीटर है यूनिट है उसी को यूटिलाइज करेंगे। व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स, पहले नंबर पे हमने उनके पोजीशन वेक्टर्स को बताना है और दूसरे नंबर पे कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, और दो एरोप्लेन्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस भी हमने क्या करना है फाइंड। सबसे पहले हम इसका क्या राइट कर लेते हैं जी, डाटा। डाटा में हमारे पास सिंपल है, पहले नंबर पे पोजीशन ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, और वो हमारे पास पोजीशन क्या है a इंटू 2,3,4, और आप जानते हैं यूनिट क्या है किलोमीटर, तो यहाँ भी हम क्या राइट करेंगे, किलोमीटर राइट करेंगे। अगर हम यहाँ पे राइट करें पोजीशन ऑफ सेकंड एरोप्लेन, वो भी हम आसानी से राइट कर सकते हैं। b हमारे पास है और कौन सी वैल्यू है 5,6,7, और यहाँ पे भी यूनिट हम क्या राइट करेंगे किलोमीटर। तो यही हमारे पास डाटा है जो न्यूमेरिकल में मौजूद है। नेक्स्ट हम चलते हैं टू फाइंड की तरफ, मतलब इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड क्या क्या करना है। तो टू फाइंड की तरफ हम मूव करते हैं। पहले नंबर पे हमें पोजीशन वेक्टर्स चाहिए दोनों एरोप्लेन के, तो मैं इस तरह राइट कर सकता हूं। पहले नंबर पे जो मैंने फाइंड करना है पहले एरोप्लेन की पोजीशन वेक्टर आर ए, वो मुझे फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे दूसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, वो भी मैंने क्या करना है फाइंड। तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान। दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है। हमें लास्ट में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद जो वेक्टर आएगा हमें उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी पड़ेगी। किस तरह करेंगे वो हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे इस न्यूमेरिकल में जो मुझे फाइंड करना है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जी सॉल्यूशन। पहले नंबर पे हमने पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो उनको हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर, उसे हम क्या लिखेंगे आर ए, और आप लोग जानते हैं जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो ए कोऑर्डिनेट होता है और उसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 2 राइट करेंगे, और उसके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा आई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो दूसरा कोऑर्डिनेट बी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम साइन कौन सा लगाएंगे पॉजिटिव, और वो कौन सी वैल्यू है 3। और दूसरे कोऑर्डिनेट y के साथ हम हमेशा यूनिट वेक्टर कौन सा लगाते हैं j। सिमिलरली तीसरे कोऑर्डिनेट के साथ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव 4, और वो z एक्सिस में होता है तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे k राइट करेंगे। इस तरह मैं पहले एरोप्लेन की पोजीशन को आसानी से राइट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे एरोप्लेन की पोजीशन को, वो भी हम आसानी से इसी तरह राइट करेंगे। हम राइट करेंगे 5i प्लस 6j प्लस 7k। तो इस तरह मैं आसानी से पोजीशन वेक्टर राइट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इन दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा।
डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे राइट करूंगा डी। हमेशा दूसरी वैल्यू में से किसको माइनस करते हैं, पहली को, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा आर बी माइनस आर ए। उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं डी, 5i प्लस 6j प्लस 7k, और इसमें से माइनस किसको करना है, आर ए को। वो वाली वैल्यूज कौन सी हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। माइनस का जो साइन है उसे हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किस तरह करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। 5i प्लस 6j प्लस 7k प्लस माइनस माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 3j प्लस माइनस माइनस 4, और साथ में किसको राइट करेंगे, k को। अब हमने एक सिंपल काम करना है, i वाली वैल्यू में से i वाली को ऐड ये सेपरेट करना है, इसी तरह j वाली में से j वाली को और k वाली में से k वाली को, इनको हम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं 5 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है, 3, और साथ में i आ जाएगा। 6 में से 3 को माइनस करें तो +3 और साथ में j। इसी तरह 7 में से 4 को माइनस करें तो +3 और साथ में k। एक चीज आप लोग जानते हैं, जब भी दो ऑपोजिट साइन हो चीजों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन हमेशा वो वाला लगाते हैं जो कि क्या हो, बड़ी वैल्यू। मैं मिसाल दे देता हूँ, 5 बड़ा है, 2 क्या है, छोटा है, तो 5 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस का। यही चीज आप आगे भी यूटिलाइज कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मुझे डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिंपली मैं क्या राइट करूंगा, डी के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू और साथ में स्क्वायर रूट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई के साथ क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, सिमिलरली जे के साथ 3 तो 3 का स्क्वायर, सिमिलरली के साथ 3 तो 3 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करें, d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो अंडर रूट 27, जिसे हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 5.2, और साथ में यूनिट हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, किलोमीटर का। तो आप देख सकते हैं आसानी से हमने पोजीशन वेक्टर्स भी राइट कर लिए हैं, और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे फाइंड करने के बाद हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है। इसी सेम प्रोसीजर को नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, यूटिलाइज। यहाँ पे अब हम दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, और मेरे पास एक क्या है, प्रॉब्लम 2.1 है, बहुत आसान है, सेम उससे मैच करता है। क्या बोलता है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल, ये टेल है और साथ में क्या है, टिप है। सिंपल उसने पूछा हुआ इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, तो हम इसका सबसे पहले डाटा राइट कर लेते हैं। डाटा में एक मेरे पास क्या है, टेल है, और टेल मेरे पास क्या है, p -2, -3, और साथ में मेरे पास क्या है, टिप है। इसे मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो टिप है वो क्या है, q, और साथ में किसको राइट करेंगे 3, 9 को। सिंपल उसने एक ही चीज पूछी है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर से। तो सबसे पहले इनके हम पोजीशन वेक्टर यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फाइंड करना है r, तो मैं क्या लिखूंगा, -2, उसके साथ यूनिट वेक्टर i, साथ में -3 है तो यहाँ पे -3, साथ में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, j। सिमिलरली मैं दूसरा भी पोजीशन वेक्टर राइट कर सकता हूँ rb, और वो मेरे पास क्या आएगा, 3 के साथ i प्लस 9, और साथ में किसको राइट करेंगे, j को। हम आसानी से पोजीशन वेक्टर राइट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते होते हैं। तो हम लिखेंगे rb माइनस ra,
तो देखिए आर बी मेरे पास क्या है 3i प्लस 9j माइनस, यहाँ पे हम राइट करेंगे आर ए की वैल्यूज -2i माइनस 3j। फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3i प्लस 9j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 3 और साथ में j। इन वैल्यूज को हम सिंपली ऐड करेंगे बिकॉज सारी की सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 3 प्लस 2 5i प्लस 9 प्लस 3 12 और साथ में किसको राइट करेंगे j को। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है डिस्प्लेसमेंट। I don't need displacement, I just need that is a distance, that is a distance। उनकी पोजीशन वो फाइंड करनी है तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूंगा d और साथ में क्या आएगा अंडर रूट, i के साथ क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस j के साथ 12 तो 12 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 5s are 25, 12 का स्क्वायर है आंसर 144। इनको जब हम ऐड अप करते हैं तो आंसर आता है 169, जिसे हम 13 के इक्वल भी राइट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल में हमें कहीं भी यूनिट नहीं दिया हुआ, हम सिंपली राइट करेंगे यूनिट्स, मतलब कोई भी यूनिट वो यूटिलाइज कर सकता है। इस न्यूमेरिकल को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तीसरा न्यूमेरिकल उसकी तरफ मूव करते हैं। वो कहता है एक इंसेक्ट है, वो किसी एडजेसेंट वॉल के ऊपर बैठा है और वहां पे ओरिजिन से उसने उसका कोई डिस्टेंस भी दे दिया है। हम जस्ट लोकेट करेंगे दो पोजीशन वेक्टर हमारे पास कौन से हैं, अगर वो हमें मिल जाते हैं हम आसानी से उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले डाटा की तरफ। तो यहाँ पे हम इसका क्या राइट करेंगे डाटा। पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है ओरिजिन है, उसमें दे दिया है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ओरिजिन। क्या राइट करेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन पे सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं 0, x भी 0 और साथ में जो हमारे पास y होगा वो भी क्या होगा 0। ओरिजिन पे सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं 0। यहाँ पे देखें फिर उसने पॉइंट दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए, तो हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे पॉइंट और उसकी वैल्यूज क्या है 1,2। नेक्स्ट उसने हमसे क्या पूछा है डिस्टेंस, तो ये हम किस में राइट करेंगे 2 फाइंड में, किस में राइट करेंगे 2 फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, उसने यूनिट्स हमें दे दी है मीटर्स में है, तो यहाँ भी हम मीटर राइट करेंगे, यहाँ भी मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट हम जस्ट सॉल्यूशन की तरफ। हम सिर्फ सबसे पहले इसके पोजीशन वेक्टर्स राइट करेंगे। मेरे पास एक क्या आएगा आर ए और उसकी वैल्यू क्या आएगी 0i प्लस 0j, और जो दूसरा पोजीशन वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा आर बी, और वो मेरे पास वैल्यूज कौन सी आएंगी 1 के साथ i साथ में 2 के साथ ये तो राइट कर देंगे। मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे राइट करूंगा d इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो आर बी मेरे पास क्या है डी 1 के साथ i प्लस 2j, और आर ए मेरे पास क्या है 0i प्लस 0j। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1i प्लस 2j माइनस 0i माइनस 0j। आप 1 में से 0 को सेपरेट करें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, 1 आंसर आएगा। 2 में से 0 करें कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा। हम सिंपली राइट कर लेते हैं कि जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है डी 1 के साथ i प्लस 2 के साथ j। मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल राइट करेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट
आई के साथ क्या है तो 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो डी मेरे पास क्या आ रहा है जी 1 का स्क्वायर आंसर 1, 2 का स्क्वायर आंसर 4, तो डी मेरे पास आएगा जी अंडर रूट 5 जिसका आंसर आता है 2.2 और साथ में यूनिट कौन सा राइट करेंगे हम मीटर राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। सबसे पहले हम आर ए फाइंड करते हैं, फिर आर बी, फिर डिस्प्लेसमेंट डी फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के बाद हम जस्ट उसकी क्या ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लास्ट न्यूमेरिकल है आज का लेक्चर का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है प्रॉब्लम 2.3 है। सबसे पहले आए उसका हम क्या राइट कर लेते हैं डाटा। डाटा राइट करने से पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इन शॉर्ट हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और वो कौन सा है ए है, किसके इक्वल है जी 4i प्लस 3 और साथ में क्या है जे, और कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं किया हुआ। हम चलते हैं टू फाइंड की तरफ। मतलब इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड क्या करना है, आप देख सकते हैं हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर हमें ए दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ए राइट करेंगे और उसके यूनिट वेक्टर के लिए ऊपर क्या लगाएंगे कैप लगा देंगे। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है जी, ऊपर वेक्टर और नीचे उसकी क्या होती है मैग्नीट्यूड। इसी चीज को हमने लेके चलना है जो हम सॉल्यूशन में यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सिंपली हम इसका फार्मूला राइट करते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर होता है जी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये सपोज इक्वेशन कौन सी है भाई, हम देखते हैं कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वेक्टर हमारे पास मौजूद है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास मौजूद नहीं है, हम वही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम ए लिखेंगे साथ में अंडर रूट आई के साथ क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 जे के साथ क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर, फर्दर 4 का स्क्वायर लें तो आंसर 16, 3 का स्क्वायर लें तो आंसर 9। मेरे पास इनको ऐड करने के बाद आता है अंडर रूट 25 जिसका आंसर क्या आता है 5। हम एक सिंपल काम करते हैं, यहाँ पे वेक्टर ए पुट कर देते हैं साथ में उसकी मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो हम लिखेंगे बाई पुटिंग वैल्यूज। अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या आता है डी, ऊपर वेक्टर वो क्या है डी 4i प्लस 3j और नीचे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 5। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।